ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कुंडली से आप कैसे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली मांगलिक है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये मांगलिक दोष का नाम सुनकर लोगों में ऐसा क्या रिएक्शन होता है कि लोग पहले ही डर जाते हैं कि आपकी कुंडली मांगलिक है। तो क्या मांगलिक लोग ग्रोथ नहीं कर पाते लाइफ में? मैंने जितनी लोगों की कुंडली देखी है जो रियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हैं, उनकी कुंडली जनरली मांगलिक होती है। तो मांगलिक गुण होना कुंडली में एक दोष है या वरदान है, वो अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कुंडली में जो मंगल होता है वो अगर इस भाव में आता है जिस पे मैंने यहाँ लगन लिखा है तो कुंडली मांगलिक बन जाती है। अगर ये इस भाव में आता है जिसके आगे मैंने सुख भाव लिखा हुआ है, सुख भाव में भी मंगल मांगलिक बनाता है। ये सप्तम भाव है जिसको दाम्पत्य सुख का भाव भी कहा जाता है, इसमें अगर मंगल होगा तो मांगलिक बनाता है। और आयु मृत्यु के स्थान पे अगर मंगल की पोजीशन होती है तो मांगलिक बनाता है, या व्यय के पोजीशन पे अगर मंगल बैठ जाता है तो भी इस कंडीशन में भी ये मांगलिक बना देता है लोगों को। तो हमें ये समझना है कि आखिर मांगलिक, जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं मांगलिक कार्य, तो मांगलिक का मतलब तो अच्छा होता है, लेकिन यही मांगलिक अगर कुंडली में बोला जाता है तो ये बहुत ही एक अलग टाइप का रिएक्शन लोगों में देखा जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? क्या ये रियली खतरनाक योग है या एक अच्छा योग माना जाएगा? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मंगल की जो होती हैं 3 दृष्टियां होती हैं, यानी मंगल 3 तरीके से देखता है। जैसे अगर मंगल यहाँ पर है तो इसकी जो दृष्टि होगी 1 2 3 4, एक चौथे हाउस पर देखेगा। उसके बाद 4 यहाँ तक हो गया था, 1 2 3 4 5 6 7, एक इसकी 7वीं दृष्टि होगी और इसकी एक 8वीं दृष्टि होगी। तो मंगल की जो होती है 3 दृष्टियां होती हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो हमारे और आपके बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कि एक लीनियर, हम लोग कह सकते हैं लीनियरली एक दूसरे को हम देख रहे हैं। लेकिन मंगल की दृष्टि ऐसे नहीं होती है। मंगल की दृष्टि 3 दृष्टि होती है, एक चतुर्थ दृष्टि होती है, एक सप्तम दृष्टि होती है, एक अष्टम दृष्टि होती है। तो यहाँ पर जो मंगल है, अगर मंगल की पोजीशन इस हाउस में आता है यानी लगन, देखिए लगन क्या होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ, आपकी खुद की बॉडी होती है। किसी का लगन अगर स्ट्रांग है, उसका लग्नेश स्ट्रांग है, तो व्यक्ति पर्सनालिटी वाइज और माइंड वाइज वो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये जो लगन है ये आपकी खुद की बॉडी, ये आप खुद हैं। अगर आपकी खुद की बॉडी पर ही अगर मंगल प्रेजेंट हो जाए तो ये आपके सुख भाव को देखता है, आपके दाम्पत्य सुख को देखता है और आपके आयु मृत्यु ऑब्स्टेकल इन सभी भावों को देखता है। तो होता क्या है, जब मंगल इन 3 जगह पर जाता है तो मंगल एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है, बहुत एनर्जेटिक मतलब प्लैनेट हम लोग कहते हैं, एनर्जी होता है। सूर्य को राजा कहा जाता है और मंगल को सेनापति कहते हैं। तो जो मंगल होता है उसको बस इंस्ट्रक्शन मिलने की देरी होती है। अगर मंगल को इंस्ट्रक्शन मिल गया कि ये काम करना है तो फिर वो किसी की सुनने वाला नहीं होता है। तो मंगल यहाँ पर अगर होगा तो एक तो एग्रेसिव प्लैनेट है और इसकी दृष्टि अगर सुख भाव में पड़ा तो यहाँ पर सुख से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। और अगर मंगल यहाँ से दाम्पत्य सुख को देखेगा तो दाम्पत्य सुख में ये प्रॉब्लम करेगा, लड़ाइयाँ झगड़ा कर सकता है। और आयु मृत्यु के स्थान पे चला जाए तो एक्सीडेंट का भी योग बनाता है यहाँ पे। और इसलिए इस पोजीशन पे जो मंगल अगर आ जाता है कुंडली में तो सुख, दाम्पत्य सुख और आयु मृत्यु का जो स्थान है, इन तीनों में ही प्रॉब्लम उत्पन्न कर देता है। किसी की कुंडली में अगर मंगल बहुत स्ट्रांग हो जाए तो निश्चित उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा, वो एनर्जेटिक होगा, वो एग्रेसिव होगा। लेकिन
मंगल मांगलिक अगर पोजीशन पे आ जाए तो उस कंडीशन पे दाम्पत्य सुख से अगर कहीं पे भी अगर इसका रिलेशन हो जाता है, यानी दाम्पत्य सुख से अगर इसका रिलेशन किसी भी तरीके से पहुंचता है तो वहाँ पर वो इसको बहुत ही इस सुख के लिए एग्रेसिव कर देता है, जिससे कि ये बहुत एक निगेटिव फल यहाँ पर देता है। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आया कि अगर मंगल की पोजीशन यहाँ पर है तो ये सुख को, दाम्पत्य सुख को और आयु मृत्यु, इन तीनों पोजीशन पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम देखते हैं अगर मंगल की पोजीशन यहाँ पर हो जाए तो यहाँ से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, इसका मतलब है अगर मंगल यहाँ पर है तो ये दाम्पत्य सुख वाले पोजीशन को देख रहा है। फिर यहाँ से 5 6 7 आपके कर्म क्षेत्र को देख रहा है और आपके इनकम को देख रहा है, इन तीन पोजीशन को देख रहा है। तो अगर मंगल की पोजीशन यहाँ पर आ जाए तो केंद्र में वैसे भी अगर कोई प्लेनेट आता है तो उसके पास ज़बरदस्त एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो मंगल अगर यहाँ पर है तो देखिए फिर यहाँ पर दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम ही मिलेगा, और यहाँ से कर्म स्थान को देख रहा है तो कर्म से प्रॉब्लम मिलेगा, और यहाँ से एकादश स्थान को यानी इनकम के हाउस को देख रहा है तो इनकम में भी एग्रेसिवनेस ला देगा, और इस कारण से यहाँ पर एक मांगलिक दोष होगा, और ये बहुत ही प्रबल मांगलिक दोष यहाँ पर बनाएगा अगर इसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई। अब मंगल अगर इस पोजीशन पे है तो खुद दाम्पत्य स्थान पर आ गया, तो दाम्पत्य स्थान के लिए एग्रेसिवनेस इसको बहुत ही खतरनाक रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम, और अगर यहाँ से देखा जाए 1 2 3 4 तो ये फिर कर्म क्षेत्र पे इसकी दृष्टि, और फिर सप्तम दृष्टि खुद आपके बॉडी पे पड़ेगी, और एक 8वीं दृष्टि जो होगी वो आपके पारिवारिक सुख पर, यानी सुखी नहीं रहने देगा, परिवार से दूर कर देगा, परिवार में आपका एग्रेसिवनेस लोगों को परेशान करेगा। तो ये मंगल की पोजीशन अगर यहाँ पर है तो ये इस भाव को और खुद दाम्पत्य स्थान वाले भाव को परेशान कर रहा है। इसी तरीके से अगर मंगल की पोजीशन को यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ से 1 2 3 4 आपको पराक्रम वाले पार्ट पर इसकी नज़र पड़ रही है, और फिर इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो यहाँ पर रोग ऋण दुर्घटना जिससे हम चेक करते हैं उस भाव पे पड़ रही है, और मंगल की यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है वो फिर दाम्पत्य सुख पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ कॉमन यहाँ पर मिल रहा है, दाम्पत्य सुख पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो कुंडली मांगलिक बन जाती है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर अगर देखता हूँ तो 1 2 3 4 तो यहाँ पर इनकम पे, और 7वीं दृष्टि जो होगी यहाँ पे परिवार पे पड़ेगी, और 8वीं दृष्टि ये पराक्रम पे। तो अगर आप देखिएगा तो मैक्सिमम जो कॉमन पॉइंट आएगा वो दाम्पत्य सुख पर आता है। तो बेसिकली अगर कोई किसी की कुंडली अगर मांगलिक होती है तो वो कभी ये नहीं चाहता कि मतलब उसके अंदर एग्रेसिवनेस इस बात की हो जाती है कि अगर वो मेल है तो फीमेल के प्रति और फीमेल है तो मेल के प्रति, मतलब उसी के लिए एक दूसरे के लिए बने हैं, ये ऐसा उसको फीलिंग आती है। उसको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि अगर कोई पुरुष है तो वो स्त्री से बात करे, स्त्री है तो वो किसी दूसरे पुरुष से बात करे। मतलब अगर इनकी जो केमिकल बॉन्डिंग होती है कुछ ऐसा होता है कि जो मेल है वो हमेशा फीमेल को सोचता है वो उसी के लिए है, और एक्चुअली फीमेल उसके लिए बनी तो ज़रूर है, लेकिन अगर किसी दूसरे से भी सामान्य बात भी करेगी तो भी उसको दिमाग तुरंत गर्म हो जाएगा। वैसे भी गर्म प्लैनेट होता है, एग्रेसिव प्लैनेट होता है, और इस कारण अक्सर देखा गया है कि ऐसी कुंडलियों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और जब लड़ाई होती है तो वो हमेशा दाम्पत्य जीवन पर असर करती है, और दाम्पत्य जीवन के साथ साथ अगर दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा तो सुख साधन आपका कितना भी हो वो आपको इफेक्टिव करेगा, और पारिवारिक कला भी उत्पन्न करेगा। तो ये 2 या 3 जो पार्ट, जो कॉमन पार्ट आ रहा है, एक तो पारिवारिक सुख, एक दाम्पत्य सुख, और जो परिवार और जो एक साधारण जो हम जिससे सुख साधन की गणना करते हैं, ये तीनों ही भाव जो हैं ज़्यादा दूषित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की कुंडली मांगलिक होती है, और ये मांगलिक होना जो है एक प्रकार का दोष ही है कुंडली में। और कभी भी
अगर मांगलिक लड़का हो या लड़की हो तो ऐसा देखा गया है कि इनकी शादी बहुत लेट में होती है, क्योंकि इनके पास जो लोग आते हैं, अगर मांगलिक है तो मांगलिक की मांगलिक से ही शादी करानी चाहिए ताकि उनके प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर ले। क्योंकि जो ए बी के बारे में सोचेगा वही बी ए के बारे में अगर सोच ले तो इसका मतलब है, अगर कोई पुरुष है ये नहीं चाहता कि वो दूसरी स्त्री किसी दूसरे पुरुष से बात करे, तो स्त्री के अंदर भी होगा कि उसका जो पति होगा वो दूसरे स्त्री से ना बात करे, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जब ये चीज़ें न्यूट्रल हो जाएंगी तो हम लोग कहेंगे मांगलिक की मांगलिक के साथ शादी जो होगी वो उचित होगी। लेकिन जब भी कभी मांगलिक की मांगलिक के साथ आप शादी कर रहे हैं तो उसमें आप देखिए कम से कम जो गुण होने चाहिए वो 22 गुण और 22-23 गुण तो कम से कम मिलने ही चाहिए, उसके बाद ही आपको शादी करनी चाहिए। और अगर मांगलिक की किसी नॉट मंगली वाले या जो मांगलिक, अगर लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है या वाइसी वर्सा इसका, तो उसमें हम देखें तो उनकी जो शादियां होंगी उनको आज के डेट में किया ज़रूर जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ ज्योतिष शास्त्र में नियम बताए गए हैं, जैसे तुलसी के पेड़ के साथ विवाह करना या कुंभ विवाह करना, ये सब ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। लेकिन कभी भी शादियों, जब भी कभी भी दो लोगों की शादी होती है तो उसमें जो कुंडली मिलान किया जाता है उसमें नाड़ी और भ्रिकुट मिलान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इन दोनों को मिलान करके ही शादी करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये पता चला कि कुंडली किन किन कंडीशन में मांगलिक होती है और क्यों मांगलिक होती है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM।